सभी साथियों को नमस्कार। मैं अर्पित गौतम और आप देख रहे हैं MN TV देवरिया। जैसा कि आए दिन हमारे SC ST OBC भाई के साथ लगातार घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं ले रही है। और उसी कड़ी में जैसे कि हमारे साथ एक और OBC के हमारे भाई हैं, जो इनके साथ कल रात को इनके घर पे पुलिस प्रशासन बड़े तादाद में पहुंच के इनको परेशान किया और इनके घर वालों को परेशान किया। आइए जानते हैं उनसे कि क्यों परेशान किया और क्या बात थी। सर, आपका पहले परिचय। मेरा परिचय है कि मेरा नाम है कमलेश्वर मुन्ना चौरसिया और हम बहुजन मुक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। और मेरा आज 85% के लोगों के हक और अधिकार के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के तहत आज हमको ज्ञापन देना था। किसी लोगों ने पुलिस को गुमराह किया या सरकार के दबाव में जो कार्यक्रम है इसको करने के लिए पुलिस रात को हमारे घर गई और बड़ी तादाद में गई 11:30 बजे रात को। और जाने के बाद हमारे घर में तमाम तरह की बातें कही तो घर में ही है, निकल नहीं रहा है, और कहा कि फाटक हम तोड़ देंगे। लेकिन मैं उस समय था नहीं, मेरे मोबाइल स्विच ऑफ था। जब सुबह आया तो मैंने इस बात को जाना। तो साथियों, मैं सुबह गया था और जा कर के पुलिस थाने में मैं मिला। उसने कहा कि यहाँ बहस करने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरा घर से मोबाइल उठा कर लाए थे और उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ बहस मत कीजिए। मैंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या अगर सरकार ऐसे करती है, सरकार का निर्देश है कि जो भी व्यक्ति बोलना चाहता है उसको सरकार जो है दबाव में ला करके और उसको बोलने से मना कर रही है, सड़क पर कोई आंदोलन अब करने से मना करा रही है। इससे साबित होता है कि जो आज की सरकार है तानाशाह सरकार है। और जो बहुजन समाज है वो संविधान के चारों पिलर पर उनका कब्जा हो चुका है। अब वो नहीं चाहते हैं कि OBC को कोई हक हिस्सा मिले। और लोकतंत्र में ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आने वाले चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस के लिए, सपा और बसपा के लिए घातक है। इसलिए सरकार षड्यंत्र करके हमारे 85% के जो लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के मोर्चा के तहत कार्यक्रम होना था उसको रोकने का प्रयास कर रही है, जिसमें 4 मुद्दों पर हमारी लड़ाई है। पुलिस प्रशासन जो भी कुछ करे इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। आज भी हम लोगों ने जा कर के DM को कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने दिया। क्या दिया? ऊपर से आह्वान है कि अगर OBC की जाति आधारित जनगणना नहीं हुई और क्या बोलते हैं कि EVM हटा कर या तो बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, नहीं तो बैलेट पेपर लगाया जाए। और तीसरी मुद्दा है कि किसानों के विरोध में जो 3 काले कानून बने हैं उसको वापस लिया जाए। अगर ये सरकार नहीं लेती है तो निश्चित रूप से 10 दिसंबर को बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के सम्मान में, पिछड़ों के सम्मान में बहुजन मुक्ति पार्टी मैदान में उतर करके और निश्चित रूप से भाजपा जो समझ रही है तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का कार्य करेगी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में खलबली मचाएंगे। या तो OBC की जाति आधारित जनगणना होगी, वरना उत्तर प्रदेश में सरकार का सिंहासन हम लोग इस बार खाली कर देंगे। जैसा कि सर आए दिन हमारे OBC भाइयों के साथ उनको दबाव देके मार दिया जा रहा है, तमाम तरह के आरोप लगा के उनको मार दिया रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कहना इसलिए चाहेंगे कि आज सरकार के जो लोकतंत्र का जो व्यवस्था है, ऊंचे तत्सम ऊंची जात के लोग बैठे हुए हैं। जात के नाम पर हमारे साथ जुल्म होता है और सदियों से जब से हमको आज़ादी मिली है, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, उनकी पिटाई कटाई छटाई करते हैं। यह सरकार का जो घिनौना चेहरा है अब सभी के सामने आ चुका है। और बहुजन समाज 85% अब एकत्र हो रहा है। अब इस देश में जाति और धर्म, भारत में जो है हिंदू मुसलमान की लड़ाई अब नहीं रह गई है। अब भारत के बहुजन समाज अपना हक और हिस्सा ढूंढ रहा है। निश्चित रूप से इनके जितना अत्याचार कर रहे हैं उतनी तेजी से हमारा समाज जाग भी रहा है। ठीक है साथियों, जैसा कि आप देख रहे थे हमारे OBC भाई के साथ लगातार SC ST OBC ही नहीं, SC ST OBC और माइनॉरिटी के भाइयों के साथ तमाम आए दिन ये घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है। इसी के साथ आप देख रहे हैं MN TV देवरिया।